और नॉन रजिस्टर्ड की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई, आप सनातन धर्म प्रति सभा के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये संदेश सनातन धर्म मंदिर जितने भी दिल्ली में हैं, सब में ये संदेश जाना नहीं चाहिए। अगर मेरी कोई सेवा आप चाहें तो ले सकते हैं। ये कार्य अगले वर्ष समर वैकेशन में हर मंदिर में प्रारंभ होना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। राजनीति के वक्त विरोधा यहाँ पर हमारे बैठे हैं अपने करोलबाग जिला के जिलाध्यक्ष माननीय मेरे भाई बब्बर भैया, आपसे ही प्रार्थना है कि कम से कम करोलबाग आपके एरिया में जितने सनातन धर्म मंदिर हैं, ये बच्चों के संस्कार और योगा का कार्यक्रम अगले वर्ष मैं अगर कहीं आपके साथ सहयोग में आ सकूं तो समर्पित रहूंगा। अकेले नहीं, 10, 20, 50, 100, 200 के साथ समर्पित रहूंगा। प्रत्येक करोलबाग के जिला में मदान भाई साहब, ये कार्यक्रम शुरू होना चाहिए अगले सत्र से। इस बात की चर्चा में अपने जो दिल्ली के कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद जी से करूंगा, अति शीघ्र करूंगा। अभी एक हफ्ते पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी और उनसे प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली के जितने विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में इस प्रकार की कोई योजना लागू होनी चाहिए जो शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कार पर जोर दिया जाए। शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है। शिक्षित बालक नहीं है तो संस्कार के दम पर केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो झंडा गाड़ सकता है। और शिक्षा बहुत ऊंची है और संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए योगा का कार्यक्रम और शिक्षा, ये जो संस्कार का कार्यक्रम, इसके लिए मैं जैसे बहन उपाध्याय जी हैं और यहाँ पर जो हमारे राहुल जी बैठे हैं और भी जो लोग इसका में योगदान किए, मैं आप सबको आशीर्वाद नहीं बल्कि आप सबको नमन करता हूं और आपके इस योगदान का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जो अभिभावक लोग बैठे हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप चाहें, बच्चों की कमी नहीं है, अगर वर्तमान में कोई गलती हो रही है तो हम अभिभावकों से हो रही है। हम संपत्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए संस्कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि एक छोटी सी कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। संस्कार से संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन संस्कार नहीं रहा तो संपत्ति कितनी भी हो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो बस समय नहीं है। मेरी जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, यहाँ पर जो हमारे शत्रुता लोग बैठे हैं उन सबसे मैंने अपनी बात निवेदन कर दिया, प्रार्थना कर दिया। और एक बार फिर कि बब्बर भैया, करोलबाग जिले में ये योजना लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बड़ा आपको पार्टी ने अधिकार उत्तरदायित्व दिया है और इस योजना को लागू करके आप देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, दिल्ली को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। एक बहुत सुंदर संदेश दिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री राम।